देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मोनू, मेरी राजकुमारी, मेरा राजकुमार। आराम से जरा। अरे तुम उठ गए? मैं तो बहुत पहले उठ गया था, लेकिन तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? अरे अरे मुझे ऑफिस के लिए निकलने में टाइम है अभी। इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये तुम्हारे लिए नहीं है। 2 टिफिन्स? तुम्हारा डिब्बा बाद में भरूंगी। फिर ये किसके लिए है? अरे ये लक्ष्मी और मोनू के लिए है। मैं सोच रही थी कि आज स्कूल शुरू होने से पहले उनको डब्बे दे देती हूँ। नहीं तो एक काम करती हूँ, वॉचमैन को दे दूंगी। उषा जी का लड़का मोनू और हमारे गली में साफ सफाई करने वाली की बेटी लक्ष्मी। अरे खेलना, बातें करना, कुछ खिलाना, यहाँ तक ठीक है, लेकिन अब उनके माँ बाप के लिए भी ये सब मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन रमा का बर्ताव भी उतना ही अजीब है। तुम कहना क्या चाहते हो? अजीब मतलब? अरे मतलब वो ओवर पॉसेसिव हो रही है उनको लेकर, मानो जैसे वो दोनों उसी के बच्चे हैं। There you are। मैं यही तुमसे कब से बोलने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूं भैया। अच्छी बात है तुम खुद ही समझ गए। मतलब? मैं नहीं समझा। रमा उसके आसपास रहने वाले लोगों में उसकी फैमिली ढूंढने की कोशिश कर रही है। वो उन्हें देखती है, इन बच्चों में उसके बच्चे, और तुम में वो अपना पति देखती है। क्या? रमा का एक पास्ट है, उसका घर, उसका पति, उसके बच्चे, उसकी फैमिली। मतलब ये अतीत दिखाई नहीं देता, पर वो है भैया। और आज नहीं तो कल उसका अतीत क्लियरली दिखाई देगा। और भैया उसका मुझे पता नहीं, पर इस बात की तकलीफ तुम्हें जरूर होने वाली है।
रमा, रमा ये सब मत करो। क्यों? मैं कह रहा हूं इसलिए। अरे पर ठीक है, आज ये डब्बे भर दिए हैं ना, आज दे देती हूँ, फिर कल से नहीं दूंगी। रमा तुम चलो, चलो अरे पर पहले इस तरफ आओ। क्या चलो। हो गया निरंजन? अरे चलो तुम। डब्बा तो भरने दो। क्या हो गया निरंजन? ये सब क्या चल रहा है रमा? हाँ? बच्चों का खेल लग रहा है तुम्हें ये सब? पर प्रॉब्लम क्या है? मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या? सब गलत कर रही हो रमा, सब। एक तो सिर्फ तुम्हारे लिए मैं सारी दुनिया से लड़ रहा हूं, और फिर तुम्हारी तरफदारी कोई नहीं कर रहा है। साठे चाचा, साठे चाची, उषा, अरे मेरी सगी माँ भी सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे खिलाफ हो गई है, और फिर भी मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूं, और तुम दिन ब दिन उलझने बढ़ाती जा रही हो। अरे पर ऐसा हुआ क्या है निरंजन? वो तो छोटे बच्चे हैं, और दुनिया में कौन छोटे बच्चों से प्यार नहीं करता है? और अगर मैंने प्यार कर लिया इन बच्चों से तो क्या हुआ? मैंने उनसे बातें कर ली, उनके साथ हंस बोल लिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, कोई गलती नहीं हो रही है रमा, लेकिन इन सारे लोगों को ये सारी बातें गलत लग रही हैं। तो अब मैं लोगों के बारे में सोचूं? नहीं, तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो। रमा वो बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। हो सकता है उनमें तुम्हें अपने बच्चे दिखाई दे रहे हो, लेकिन वो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। इस घर में सिर्फ मैं तुम्हारा हूं रमा, और मैं तुम्हें गंवाना नहीं चाहता। रमा मुझे वचन दो, मुझे वचन दो रमा कि तुम दोबारा उन बच्चों से नहीं मिलोगी। मैं वचन देती हूँ, मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगी। तुम जो कहोगे वही करूंगी। देखिए, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो हमारे मोनू का पीछा ही नहीं छोड़ रही है। हाँ, मैंने बात की थी, सब कोशिश की, निरंजन से भी बात हुई थी। उस औरत को भी कहा कि मैडम प्लीज मेरे बेटे मोनू से आप दूर रहिए, पर नहीं, वो चुपके से उसे स्कूल में मिलती है। और ये मोनू भी ना। क्या? पर ऐसा क्या हुआ? मैंने आपको इतना सब बताया और आप पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ? हाँ, आपका क्या जाता है, आप तो वहाँ बैठे हैं ना। मेरी हालत कैसे समझेंगे? यहाँ मैं अकेली हूँ, सब कुछ अकेले मैनेज कर रही हूँ। नहीं, देखिए, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं सुनना। अब जल्दी से वापस आ जाइए। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। नहीं तो एक काम करिए, हमें यहाँ से लेकर जाइए। जब तक वो औरत यहाँ रहेगी, मुझे यहाँ नहीं रहना। हाँ, ये सब आप देख लीजिए, हमें यहाँ से ले जाइए। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे स्कूल जाना है। मोनू, आज तुम स्कूल नहीं जाओगे, खेलने भी नहीं जाओगे, कहीं भी नहीं जाओगे। मुझे स्कूल जाना एक बार कहा ना। मैंने तुमसे कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगे, ठीक है मोनू? मोनू, 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 मोनू दरवाजा खोलो। मोनू दरवाजा खोलो। मोनू, मोनू।
मोनू भी ना। आसपास ही वो रहता है, खिड़की पे कौआ बोलता है माँ से वो देना इसे लड्डू, फिर मैं तुम्हें संग ले चलूं फिर से कहीं दूर। आसपास ही वो रहता है, खिड़की पे कौआ। ये सब क्या हो रहा है? साठे चाचा जी की ऐसी हालत है और वहाँ मेरा मोनू। इतना सब कुछ हो गया फिर भी उस औरत को मिलने की जिद नहीं छोड़ रहा मेरा मोनू। गोखले जी के साथ जो हुआ वो हम में से हर एक के साथ हो, इसका इंतजार तो नहीं कर सकते ना। वैसा किसी के साथ कभी नहीं होगा। आइए आइए, उस महान औरत के रखवाले आइए। उषा जी प्लीज, आप सब लोग जरा शांत हो जाइए। देखिए, गोखले चाची के साथ जो हुआ उससे सबको धक्का लगा है, लेकिन उसका और रमा का कोई संबंध नहीं है। निरंजन, मुझे सब लोगों से कैसी कैसी बातें सुननी पड़ रही हैं। इतना होने के बावजूद तू उसी की तरफदारी कर। गोखले चाची की जान उसने ली है क्या? वैसा करते हुए किसी ने देखा है क्या उसे? देखा है क्या? साठी चाची, आपके घर में उसने आग लगाई है क्या? लगाई है क्या? नहीं ना? फिर? और फिर मेरे मोनू का क्या? उसके साथ जो कुछ हुआ उसका क्या? नहीं, अगर तुम्हारे हिसाब से उसने कुछ नहीं किया होगा, पर मैं एक माँ हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो औरत मेरे मोनू के पास नहीं आए। फिर भी वो औरत मेरे मोनू के पास जाती है और कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं, उसका क्या? नहीं जाएगी। आज से वो उसके पास नहीं जाएगी। मोनू की माँ और उस लक्ष्मी की माँ, वो उनसे मिलना तो छोड़ो, वो उनकी तरफ देखेगी भी नहीं। ऐसा वचन दिया है उसने मुझे। और आप लोगों को शायद ना हो, लेकिन मुझे भरोसा है उस पर। इसलिए उसका हर चीज में नाम घसीटना बंद कीजिए। वो पागल मर गए, गोखले भाभी गई, सब जाएंगे, पर वो रहेगी। वो नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी हमेशा के लिए। वो नहीं जाएगी। अबे अंडू गुंडू, ये चेहरे पे 12 क्यों बजे तेरे? हाँ? कुछ नहीं। कुछ नहीं ना? अबे कब से देख रहा हूँ मुंह लटका के काम कर रहा है तू। अबे थोड़ा हंस तो ले। हंसने जैसा कुछ हुआ है क्या अब तक? नहीं ना? उस औरत के पास गया था क्या तू बाद में? नहीं ना? तो फिर डरता क्यों है? वो औरत ही नहीं, किसी के भी झमेले में पड़ना नहीं चाहता हूँ अब मैं। बाकी का क्या पूछ रहा है? मैं
अब तो जा रहा हूँ ये इलाका छोड़ के। इसका मतलब? मैंने अपने साहब से बात कर ली है। मैंने अपना ट्रांसफर कर लिया है। मैं इस जगह को छोड़ के जा रहा हूँ। अरे पर तू ऐसा क्यों? परवर कुछ नहीं। ये देख, मैं अपनी लक्ष्मी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। वो औरत भी। मुझे जरा बात करनी है। अभी जाने दीजिए ना साहब, अभी। एक मिनट। मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आया हूँ। मुझे तुम्हारी बेटी के बारे में बात करनी है, लक्ष्मी के बारे में। रमा, मुझे वचन दो। मुझे वचन दो रमा कि तुम दोबारा उन बच्चों से नहीं मिलोगी। जब मैं आपसे मिलता हूँ ना, तब मुझे क्लास में जाने की इच्छा नहीं होती है। ऐसा लगता है कि हमेशा आपके साथ रहूं। क्या भैया, छुट्टा पैसा देने के लिए कितना टाइम लगाते हैं? जल्दी दो ना। बेटे को अकेले घर पे छोड़ के आई हूँ। अरे दे रहा हूँ दीदी, रुकिए जरा, आपको ही दे रहा हूँ। क्या आप भी ना? अब जल्दी दीजिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक टिक 10। रेडी ना? रेडी। भैया, मेरे मोनू का यूनिफॉर्म हो गया क्या? हाँ मैडम, देता हूँ। दे दो जल्दी। कहाँ रखा है भैया? जल्दी देखो ना। हाँ, जल्दी देखो, वहाँ देखो, वहाँ। हाँ मिल गया। क्या भैया? ये दीजिए। खाते में लिख लेना। जी। मोनू, 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 मो
निरंजन, मैं घर पर हूँ, मैं बाहर कहीं भी नहीं गई हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने कॉल किया है? पता चल गया। मैं तुम्हें पहचानती नहीं हूँ क्या निरंजन? नहीं, मैंने बस ऐसे ही किया था फोन। देखो, मैं मोनू से मिलने वाली नहीं हूँ, कभी भी नहीं। मैंने वचन दिया है। इस दुनिया में मुझ पे कोई यकीन नहीं कर रहा है, और मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया तो क्या रह जाएगा मेरे पास? थैंक्स रमा। किसके लिए? नहीं, मतलब तुम्हारी लाइफ में इतना कुछ गलत हो रहा है, फिर भी तुम मेरे बारे में सोच रही हो, इसके लिए शुक्रिया। देखा जाए तो सारा दोष इन्हीं लोगों का है, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। फिर भी ना वो तुम्हें समझ सके और ना वो तुम्हारा मन समझ सके। लोगों की मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम मेरे मन को समझते हो, ख्याल रखते हो, यही मेरे लिए बहुत है। रमा, आज शाम को जाएंगे, जरूर जाएंगे, इन सब से दूर, सिर्फ मैं और तुम। रमा, तुम मेरे मन के बारे में सोचते हो तो मैं तुम्हारे मन की बातें जान लेती हूँ। मोनू? मोनू! 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 अरे मेरा मोनू कहाँ है? अरे मोनू यहाँ नहीं है। यही है मेरा मोनू। मेरा मोनू यहीं पे है। मुझे पता है, अनजान बन के उसे छुपाने की कोशिश मत करो। सब नौटंकी जानती हूँ मैं तुम्हारी। कहाँ गायब किया, कहाँ छिपा के रखा है, बताओ मुझे, नहीं तो जान ले लूंगी। देखिए उषा दीदी। दीदी बोलना मत मुझे। दीदी बोलकर मेरे साथ कोई भी रिश्ता बनाने की कोशिश मत करो। मेरे साथ नहीं और मेरे मोनू के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। इनका घर तबाह करने आई। तुम्हारी भूख नहीं मिटी चुड़ैल कहेगी, इसीलिए मेरे मोनू पे जादू कर रही है। उसे कहाँ छुपा के रखा है, बोल। क्या बोल रही हैं आप? मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? नाटक बंद कर अपनी, बंद कर ये नाटक। तुम कैसी हो ये सारी दुनिया जानती है। मैं तो तुम्हें देखते ही जान गई थी कि तुम कौन हो। देखिए मोनू मेरे बच्चे जैसा है। मोनू मेरा बच्चा है, वो मेरा बच्चा है, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अगर वो तुम्हारे लिए बच्चे जैसा होता ना तो उसकी जान के साथ नहीं खेलती तुम। उसे मुझसे दूर करके खुद के पास नहीं ले आती। अरे अगर माँ की ममता तुझ में है ना, इस माँ के दर्द को समझ और बता मेरा मोनू कहाँ है। अरे देखिए मुझे नहीं पता वो अभी कहाँ होगा। अभी कहाँ होगा पता नहीं, अभी कहाँ होगा नहीं पता, मतलब इससे पहले कहाँ था तुम्हें पता है? बताओ कहाँ है वो, कहाँ गायब किया उसे? देखिए आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी तुम्हें हो रही है रमा। तुमने मुझे अब तक पहचाना नहीं। तुम्हारा ये जादू टोना ना खत्म कर दूंगी। अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर अगर मेरा मोनू घर लौटकर नहीं आया तो ये उषा तुम्हें गायब कर देगी, तुम्हारे उस घर की तरह। ध्यान रखना। अच्छा सुनो, घर जरा देना। ताजे हैं ना? ताजे हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल ताजे हैं। जरा दिखाना। आज के ही है ना? हाँ हाँ। फ्रेश है, थोड़े बांध कर देना। जरा अच्छे वाले देना, ताजे। उषा जी? हाँ उषा जी। ओ साठे चाची, हाँ बोलिए। क्या? रमा मोनू कहाँ है? मोनू? रमा मोनू कहाँ है?
अरे मुझे क्या पता मोनू कहाँ है। मैं तो घर पे ही। एक मिनट, थोड़ी देर पहले उषा दीदी भी आई थी और पूरे घर में मोनू को ढूंढ रही थी। क्या हो रहा है बताओ ना, कहाँ होगा वो? यही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तुम मिली थी ना मोनू से? अरे मैं कैसे मिलूंगी उससे? मैंने तुम्हें वचन दिया है, कैसे तोड़ सकती हूँ मैं? देखो, सच सच बताओ। निरंजन, मैं अपनी कसम खा के कहती हूँ, मैं मोनू से नहीं मिलने गई। मुझे नहीं पता कहाँ है वो। रमा, मेरे पास जो भी था वो सब मैं गंवा चुका हूं, और आज मेरे पास जो भी है वो मैं गंवाना नहीं चाहता। मैं भी नहीं चाहती। उषा, अरे कुछ तो बोलना। अब क्या बोलेगी? इसका खुद का बच्चा गायब हुआ है और ये पहली बार तो नहीं हुआ है ना। डर तो लगेगा ही ना इसे। पर भाभी, हमने मोनू को हर जगह ढूंढा ना, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। हमारे घर में भी नहीं है। तो करें तो क्या करें? पुलिस। हाँ, हम पुलिस को जानकारी देंगे। हमेशा का ही ये खेल है, पर हम सब चुप बैठे हैं। अच्छा, और ये कौन कर रहा है ये पता होने के बाद भी हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए पुलिस को ही यहाँ बुलाते हैं। वही इस मामले की जांच करेगी। और उस वजह से वो औरत घर से चली गई तो सही कहा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए, उससे मेरी बात हुई है, उसका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। अरे पर निरंजन। माँ, उषा जी घर पर जाकर आई, मैं घर पर जाकर आया, मोनू घर पर नहीं है। और वो घर से बाहर निकली ही नहीं। तो फिर सबका। पर इसका मतलब उसने कुछ किया ही नहीं है, इस पर यकीन कैसे करे? क्योंकि उसने वचन दिया है मुझे। देखिए, वो मेरे साथ झूठ नहीं बोलेगी। वो वचन नहीं तोड़ेगी, क्योंकि वो प्यार करती है मोनू से। हम जाकर उसके स्कूल के दोस्तों से बात करेंगे ना। मैं फोन लगाता हूं और हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आप सच में विश्वास रखिए मुझ पर, इसमें रमा का कोई दोष नहीं है। मैं सच कह रहा हूं। लक्ष्मी, इधर आओ। इधर बैठो। अरे, ये औरत फिर से लक्ष्मी के पास क्या कर रही? ओ मैडम, ओ क्या कर रही है? रुको, एक, रुको।
माँ, कुछ भी पता चले तो बता देना प्लीज। हाँ ठीक है, रखती हूँ। अरे इस मोबाइल में सबके नंबर भी नहीं है। अरे पर डायरी में तो लिखे होंगे ना। उषा जी, डायरी कौन से रंग की थी? नीले रंग की है। अरे मैंने उसकी सारी किताबें ढूंढ निकाली, लेकिन डायरी कहीं नहीं है। फोन नंबर की। मोनू घर में सब कुछ फैला के रख देता है। हमने उस कमरे में नहीं देखा, वहाँ एक बार देखे क्या? हाँ चलिए, आइए। हाँ। आप अलमारी में देखिए, मैं ड्रॉअर में देखती हूँ। हाँ देख लीजिए। लॉक्ड है। क्या? ये कैसा हो सकता है? मैं कभी अलमारी लॉक नहीं करती। चाबी दीजिए। चाबी है इसकी? हाँ, एक मिनट। ये लीजिए। मोनू, 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 मोनू क्या हुआ? मोनू क्या हुआ बेटा? मोनू, मोनू आंखें खोलो, मोनू आंखें खोलो। क्या हुआ? मोनू चाची देखिए ना, मेरे मोनू को क्या हुआ? मोनू क्या हुआ? ये बोल क्यों नहीं रहा? मोनू मुझसे बात कर। मोनू क्या हुआ मोनू को? ये अपनी आंखें नहीं खोल रहा है। मोनू बात करो ना। मोनू कुछ तो बात करो बेटा, ऐसे मत करो। चाची देखो ना, मेरे मोनू को क्या हो गया? मोनू बोलो ना बेटा, बात करो। मोनू सब ठीक हो जाएगा। उषा, ये क्या हो गया? इसे अंदर बैठ, बोल क्यों नहीं रहा? जल्दी बैठ। निरंजन, मोनू को कुछ भी नहीं होगा। मोनू बोलो ना, क्या हुआ तुम्हें? मोनू बोलना। मोनू बात करना। आते। मोनू मर गया क्या? ये क्या आशु बोल रहे हो तुम? बेहोश हुआ है वो। नहीं, मेरा मतलब ये है कि मतलब क्या मैटर क्या है? अलमारी के अंदर बंद हो गया था उसका बच्चा। अलमारी में? कैसे? अब क्या बताऊं? जब तक वो औरत यहाँ है ऐसा ही होता रहेगा। सबको जान से मार देगी, तब जाकर उसे शांति मिलेगी। भैया, क्या हुआ है मोनू को? बिल्कुल कॉमन टर्म, कॉमन लैंग्वेज में बोला जाए तो अलमारी में फंसे जाने से सफोकेट हुआ था। उसके ब्रेन का ऑक्सीजन सप्लाई डिस्टर्ब हुआ था और उसे स्ट्रोक आ गया। सुनाओ, वो कोमा में गया है। कोमा? क्या हुआ है उसे? क्या कह रहे हो तुम? आई नो इट्स सीरियस, इसलिए उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है और मैं उसे मॉनिटर भी करता रहूंगा। यू डोंट वरी अबाउट इट। पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अब मैं क्या करना होगा? एक बार मोनू की माँ से बोल लो ना। जस्ट ट्राई टू डू काम हर वंस। अरे लेकिन सिद्धार्थ, मैं आई नो। देखो, एज ए डॉक्टर मैं उनसे बात कर लूंगा, इट्स माई ड्यूटी। पर तुम उसे पर्सनली जानते हो इसलिए बोल रहा हूँ। इट मेक्स अ डिफरेंस भैया। और वैसे हमारे मोनू का सवाल है, प्लीज मेरे लिए। ए संपत, पर तूने खुद की आंखों से देखा ना रे? अरे मेरे बाप, तेरी कसम, मेरी कसम, मैं सच बोल रहा हूँ यार। झूठ बोलने पर मुझे क्या मिलने वाला है?
अरे मैंने खुद देखा है, वो यहाँ आकर तेरी बच्ची से बात कर रही थी, मैंने देखा है खुद। पर वो औरत लक्ष्मी के पास क्यों आएगी? उसके गले में लक्ष्मी, तेरे गले में तावीज था, कहाँ है लक्ष्मी? अब ढूंढने से कोई फायदा नहीं चिन्नप्पा, वो चुड़ैल उसका काम करके भाग गई। संपत, ऐसा मत बोल रहे। ये सारी करतूत उसी की है चिन्नप्पा, ताबीज उसी ने गायब कर दिया है, और इसीलिए तो वो मिलने आई थी लक्ष्मी से। संपत, तो फिर दूसरा तावीज देना, दूसरा तावीज दे, फिर मैं। अब कुछ फायदा नहीं चिन्नप्पा, कुछ फायदा नहीं। उस औरत को दूर करने से अच्छा तू ही दूर चला जा चिन्नप्पा, दूर ले जा अपनी बच्ची को, बच्ची को बचा ले जा इसको यहां से। वो औरत तेरी बच्ची को नहीं छोड़ेगी, तेरी बच्ची की जान बचा ले रे, बचा ले इसकी जान। चिन्नप्पा, अपनी बच्ची को बचा लो चिन्नप्पा। मैं क्या बोलता हूँ, मैं एक बार फिर से निरंजन साहब से बात करके देखता हूँ ना। अरे जो खुद उसके जाल में फंसा है वो तेरी मदद क्या करेगा चिन्नप्पा? उस औरत ने उससे भी पागल करके छोड़ा है, अरे जादू किया है उस पर। उस गली के दूसरे बच्चे की भी हालत खराब कर दी है उसने। अब तेरी बच्ची की बारी है। महेश। हाँ हाँ मैडम। मेरे मोनू को होश आया क्या? मैडम दवाई दे रहे हैं, देखेंगे। ये क्या बोल रही है? कब से आप यही कह रही हैं? उसने अपना हाथ तक नहीं हिलाया। मैडम देखिए, कॉम्प्लिकेटेड केस लग रहा है ये, हम आपको कैसे बताएंगे और कितनी देर लगेगी? अब तक तो कुछ डेवलपमेंट दिखाई देना चाहिए था, पर डेवलपमेंट दिखाई देनी चाहिए ना, पर दिखाई नहीं दे रही है। मेरे मोनू को होश आएगा ना? सिस्टर बोलो ना, मेरे मोनू को होश आएगा ना? उषा जी, वो कोशिश कर रहे हैं ना। आप प्लीज शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं? बोलो ना, कैसे शांत हो जाऊं? सिर्फ बोलने से क्या होता है? बोलना बहुत आसान है। इकलौता बच्चा है वो मेरा, प्लीज उससे कहो कि वो मेरे मोनू को छोड़ दे। उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है उषा जी, प्लीज। उसी ने किया है, उसके अंदर छिपी मंगल ने किया है। देखो, आप चाहे कुछ भी कह लो, हमें कितना भी गलत समझो, लेकिन मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि वही मंगल है। मेरे मोनू को अगर कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसका बच्चा जिंदा नहीं रहा, इसलिए मोनू की जान ले रही है। वो मंगल है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा निरंजन? ये सब क्या चल रहा है? मोनू की तबीयत कैसी है पता है ना आपको? फिर उसी के कमरे के बाहर ये सब करके वो ठीक होने वाला है क्या? उसे आराम मिलेगा? और ये हॉस्पिटल है, यहाँ और भी पेशेंट्स होते हैं। उषा दीदी, मैं आपको पूरी तरह से समझ सकता हूँ। आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन कम्प्लीटली, पर अगर आपने चिल्लाना बंद नहीं किया तो आई एम सॉरी टू से मुझे आपको बाहर जाने के लिए कहना होगा। सो प्लीज कोऑपरेट, प्लीज। भैया तुम आओ जरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है। उषा दीदी प्लीज डोंट वरी, जो कुछ अपडेट मिलेंगे हम आपको देते जाएंगे। ओके, प्लीज हैव अ सीट, प्लीज बैठिए। भैया ये सब क्या हो रहा है? मैं और क्या कर सकता हूँ? हाँ, वो मोनू होश में नहीं आ रहा है, इसलिए हाइपर हो गई है उषा जी। दैट ऑब्वियस, मैं समझ रहा हूँ, पर उषा दीदी तुम पर क्यों गुस्सा हो रही थी? तुमने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन रमा
रमा ने क्या किया है? उसने किया कुछ नहीं है, लेकिन इन सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मोनू की इस हालत के लिए उसके बेहोश होने के पीछे रमा का हाथ है। What nonsense? क्या मतलब? रमा ने मोनू को अलमारी में बंद किया था क्या? अरे अलमारी में बंद कैसे करेगी, वो उसे मिली ही नहीं। इन सारे लोगों की वजह से उसने उससे मिलना बंद ही कर दिया है। What? हाँ, वैसा वचन लिया है मैंने उससे। मतलब ये लोग किसी भी बात को लेकर उसे निशाना बना रहे हैं, और इसलिए वो उनसे दूर रहे तो ही अच्छा है। और उसके बाद तब से लेकर वो मोनू के पास भी नहीं गई है। उसे कोई कुछ भी बोले मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उससे प्यार करता हूं। लौटो